एसएससी सीजीएल 2022 का जो आज नोटिफिकेशन आया, इसमें दो नई बातें हैं और बेहतरीन बातें हैं। पहली बात तो कि इस बार 20,000 से ज्यादा वैकेंसी हैं और इसका सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 70,000 वैकेंसी एसएससी को इस बार भरनी है, जिसमें से 20,000 से ज्यादा वैकेंसी सीजीएल के एग्जाम्स के थ्रू भरी जाएंगी, जो बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि अभी तक जो वैकेंसी आ रही है पिछले 4-5 साल से 8,000, 9,000, 10,000 है और इस बार 20,000 वैकेंसी, जो बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। क्योंकि रियल फाइट 1 लाख कैंडिडेट्स के बीच होनी, 1 लाख में से 20,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होने हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए गोल्डन चांस है और ये चांस बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन उससे जो बड़ी और नई बात है कि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज हुआ है, आपके सिलेबस में भी चेंज हुआ है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, सारा डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या अब होगा, ठीक। चलिए, सबसे पहली बात, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 2 टीयर होंगे इसमें, टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड। देयर विल बी नो टीयर थर्ड। अब कोई टीयर थर्ड नहीं होने वाला है। मतलब जो आपका एस्से लेटर था, जो आपका डिस्क्रिप्टिव था, उसका झंझट खत्म। लक बेस्ड किसी को 50 नंबर मिलने, किसी को 70 नंबर मिलने, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता था कि वो क्या नंबर देगा, वैसा झंझट ही खत्म। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड केवल 2 टीयर होने हैं अब। टीयर फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर का है मेरे दोस्त, यानी कि अब टीयर फर्स्ट क्वालिफाइंग हो चुका है और केवल टीयर सेकंड के बेसिस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। नाउ टीयर फर्स्ट में हालांकि उसके जो है पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं किया गया था, जैसा टीयर फर्स्ट होता रहा है आज भी वैसे ही टीयर फर्स्ट होगा। टीयर फर्स्ट का जो स्कीम है, जनरल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जीए के और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, 50-50-50-50 मार्क्स के, तो यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया, जो कि 1 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपके जो है 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक। तो ये पहले भी वैसा ही होता आ रहा था टीयर फर्स्ट, आज भी वैसा ही होगा। लेकिन अब इसके मार्क्स आपकी फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मेन खेला हुआ है टीयर सेकंड के एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्त। टीयर सेकंड के एग्जामिनेशन में 3 पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। आपके लिए पेपर फर्स्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो है, पेपर सेकंड है स्टैटिस्टिक्स के बच्चों के लिए, पेपर थर्ड है जो डबल एओ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है दोस्त। ये पेपर सेकंड और पेपर थर्ड कंपलसरी नहीं है। जिसने जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो स्टैटिस्टिक्स का पेपर देगा, जो डबल एओ की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है वो आपका ये पेपर थर्ड देगा। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है पेपर फर्स्ट। अब पेपर फर्स्ट में 2 सेशन इन्होंने बनाए हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड मिला के दिखाइए। सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड कुल मिला के 2.5 घंटे का पेपर है, जो एक ही दिन में पूरा होगा। सेशन फर्स्ट 2 घंटे 15 मिनट का है, जबकि सेशन सेकंड केवल 15 मिनट का। इसको अलग क्यों दिखाए? सेशन फर्स्ट जो है वो आपको सॉल्व करना है, सेशन सेकंड में पहले बता रहा हूं इसको अलग से इन्होंने नाम इसलिए दिया क्योंकि ये है आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट, ठीक है दोस्त। और टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपके लिए काम की चीज है केवल सेशन फर्स्ट। समझ में आया? सेशन फर्स्ट में 3 सेक्शन इन्होंने बनाए, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट जो है उसके 2 मॉड्यूल हैं, ठीक है। पहले मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटीज आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गणित होगा जिसके 30 सवाल होंगे, और मॉड्यूल सेकंड रीजनिंग जिसके 30 सवाल होंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन हो गया। लेकिन इस बार चेंज ये है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इसका मतलब ये जो आपका सेक्शन फर्स्ट है टोटल कितने मार्क्स का होगा? 180 मार्क्स होगा। और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। मतलब मैथ के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, टोटल 60 सवाल हो गए। 60 सवाल आपको 60 मिनट में सॉल्व करने हैं, एक सवाल के लिए 1 घंटे का समय है, और आपका 180 मार्क्स का ये जो है पूरा पेपर होगा, ठीक। इसी हिसाब से सेक्शन सेकंड, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हो रहा था टीयर सेकंड में भाई आपका गणित पूछा जाता था, इंग्लिश पूछा जाता था, गणित के 100 सवाल और इंग्लिश के 200 सवाल। गणित के 100 सवाल 2-2 नंबर के होते थे, 200 नंबर का गणित हो गया। इंग्लिश के एक सवाल 1 नंबर का होता था, 200 नंबर की इंग्लिश हो गई, तो 400 नंबर का टीयर सेकंड होता था। इस बार पूरी तरीके से चेंज है, यानी कि टीयर सेकंड में अब तक ना जीएस पूछा जाता था ना रीजनिंग पूछा जाता था। इस बार चारों सेक्शन टीयर सेकंड में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि टीयर सेकंड के हिसाब से उनको कट ऑफ बनानी है। टीयर फर्स्ट तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। अब
ये जो आपके टीयर सेकंड में पेपर फर्स्ट बनाया है, सेशन फर्स्ट में 3 सेक्शन फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। अब सेक्शन सेकंड की बात करते हैं। सेक्शन सेकंड में भी 2 मॉड्यूल हैं, अभी इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हो गए 70 क्वेश्चंस, 70 सवाल। तो इसका मतलब इसका भी एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 210 मार्क्स हो गए। तो सेक्शन सेकंड के भी 210 मार्क्स होंगे। ये सेक्शन सेकंड आपको सॉल्व करने के लिए इसका भी 1 घंटा मिलेगा, यानी कि ये अब आपको 70 सवाल 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। तो भाई 1 घंटे का पेपर ये होगा, 1 घंटे का पेपर ये होगा, 30-30 सवाल इसमें आएंगे। ऐसे इसमें पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं कि मॉड्यूल फर्स्ट के लिए इतना समय, मॉड्यूल सेकंड के लिए इतना समय। 1 घंटे में आप कितना भी समय लगाकर अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। वेटेज अलग अलग है, इसमें 60 सवाल है, इसमें 70 सवाल है। अब सेक्शन थर्ड की बात करते हैं। सेक्शन थर्ड अभी तक एसएससी में कहीं नहीं पूछा जाता था, चाहे वो आपका टीयर फर्स्ट हो, चाहे टीयर सेकंड हो, चाहे टीयर थर्ड हो। सेक्शन थर्ड कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। आपको पता है कि भारत जो है डिजिटल हो रहा है, अब हर काम कंप्यूटर पर होता है, कागजी कार्रवाई कम से कम होती जा रही है। तो यानी कि कंप्यूटर मस्ट है। आपकी इंग्लिश बेशक कमजोर है, लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना, ऑपरेट करना, उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये अच्छा प्रयास है एसएससी का, और ये धीरे धीरे सभी सरकारी एग्जाम में आएगा, चाहे वो ग्रुप डी की पोस्ट क्यों ना हो। 20 क्वेश्चंस मेरे दोस्तों इसके पूछे जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के, और इसका भी हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, यानी कि 60 नंबर का पेपर ये होगा। और इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट 20 क्वेश्चन के लिए बहुत है, क्योंकि थ्योरेटिकल टाइप पेपर होगा, ठीक है भाई।